बड़े भाई हैं तो छोटे भाई से पूछिए, क्यों नहीं पूछते हैं? मुक्तानंद सैनी को बोले हैं तो उनका विधायक जब भागा हुआ है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने क्यों नहीं? हम तो ये कहते हैं जो ईडी सीबीआई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको क्यों भाई सुरक्षा दिया जा रहा है? उनका कार्यालय देने की घोषणा क्यों की जा रही है? इसका मतलब कि कुछ बड़ी साजिश है और इनके घर को खंगालने की जरूरत है। बिल्कुल सही दे रहे हैं। अगला प्लान है कि हम लोग समाज के जितने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उनको नीति सिद्धांत विचारधारा से वो लोग एकदम व्यथित हैं, कुंठित हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो सरकार क्यों नहीं पहले उनसे पूछती है? ऐसा बीजेपी से मिले हैं या ना मिले हैं वो अलग विषय है, लेकिन इनसे पूछने की जरूरत है कि नहीं है? परिचय दे दीजिए। मैं ब्रिजेश राजभर, पूर्व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता। मैं 2 साल पहले पार्टी छोड़ चुका हूं, लेकिन मैं जन अधिकार पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद में हूं। लेकिन बड़े भाई आपके नेतृत्व में, आपको गार्जियन मानकर मैं राजनीति करता रहा। जब आपकी पीड़ा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मैं जनपद वाराणसी से हूँ। आज इस्तीफा देने की नौबत क्यों है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो पार्टी की नीति सिद्धांत बनाए थे उससे भटक गए, अब वो दूसरे रास्ते पर चले गए। किसी कार्यकर्ता की पूछ नहीं है। मैं 20 साल नहीं, उनके साथ 30 साल तक रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी ने निकाल दिया। अपना दल के साथ गए, अपना दल ने निकाल दिया। आप देखिए कि भाजपा समझौता किए, वहाँ भी गए, वहाँ भाजपा ने भी निकाल दिया। आप चौथे स्तंभ हैं देश के, समझ सकते कि आखिर हर जगह से इनको निकाला जा रहा है, इनके में कमी है तब निकाला जा रहा है, वैसे नहीं निकाला जा रहा है। और हम लोग बूढ़े हो गए काम करते करते इनके साथ में। इनसे आप टिकट नहीं मांग सकते, जिला पंचायत पार्टी से नहीं बन सकते। वो बनेंगे जिनके पास पैसा होगा, जो माननीय नेताजी को पैसा देगा, वो को ये बनाएंगे। आज माननीय महेंद्र राजभर जी, ब्रिजेश राजभर जी हैं, अवधेश जी हैं, हमारे अर्जुन चौहान जी हैं, तमाम कार्यकर्ता क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर केवल घर परिवार पार्टी में सिमट गए हैं। केवल घर के लोगों को विधायक मंत्री बनाना चाहते, पूरे परिवार को बनाना चाहते, किसी हमारे कार्यकर्ता को नहीं बनाना चाहते। इससे हम लोग दुखी होकर के आज अपने होशो हवास में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ। आज मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। सर, आज आप लोगों का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से सुना जा रहा है कि आप लोग इस्तीफा देने क्या किया? सुना नहीं जा रहा है। आज हम लोग सामूहिक 35 की संख्या में पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। क्या ऐसा कारण बना है कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? ओम प्रकाश राजभर अपने लड़ाई से भटक चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर लड़ाई से भटके नहीं होते तो जो पूर्व में विधानसभा का चुनाव हुआ है, एक भी समाज के व्यक्ति को उन्होंने टिकट नहीं दिया, केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। ये सुना जा रहा है कि ये तो सपा पार्टी में थे और अखिलेश जी से टिकट मांगे थे, नहीं पाए थे। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो अकेले ओम प्रकाश राजभर जी जाते हैं। तो गठबंधन या ताली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक हाथ से नहीं बजता है। ताली जब भी बजता है दोनों हाथ से बजता है। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी का इसमें कहीं कोई दोष है। अखिलेश जी आधा सीट इनको सामान्य दे रहे थे, आधा सीट इनको सुरक्षित दे रहे थे। ये खुद मांग रहे थे कम से कम 15 सीट सुरक्षित मांग रहे थे, ताकि अखिलेश जी के ऊपर हम दोष भी लगा दें और हम जो चाहें वो कर भी लें। सुना जा रहा है कि अब्बास अंसारी ओम प्रकाश की शरण में हरिनारायण राजभर का कहना है। अब माननीय पूर्व सांसद जी, पूर्व मंत्री जी का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी से ईडी सीबीआई के लोग पूछें, ओम प्रकाश राजभर ही बता सकते हैं। तो भाई ये उनका बयान है। खैर, उनके दोस्त के वो बेटा हैं, यहाँ के विधायक जो हैं उनके दोस्त के बेटा हैं। अब भाई
अगर उनसे इसका उत्तर पूछेंगे तो बढ़िया वो उत्तर बता सकते हैं। हरिनारायण राजभर के डर से तो आप पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। हरिनारायण राजभर का कहना था कि जो अब्बास अंसारी हैं ओम प्रकाश के घर पे होंगे, अभी ओम प्रकाश के ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इसका तो डर नहीं है कि पार्टी हो सकता है किसी का छापा पड़ सकता? महाराज कहीं कोई डर भय महेंद्र राजभर के अंदर नहीं है। अगर महेंद्र राजभर के अंदर कहीं कोई डर और भय होती तो आप लोग काफ़ी सहयोग 17 के चुनाव में किए। महेंद्र राजभर सीना चौड़ा करके मऊ के धरती पर चुनाव लड़ा, आप बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। इस बात को आप सारे लोग जानते हैं कि 6.5 नेता रहा हूं और आज यहाँ पे राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश और मंडल और जिला कमेटी मऊ के लगभग सैकड़ा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे इस्तीफा दिया है सामूहिक रूप से कि सुहेल देव पार्टी से पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या ऐसा कारण भला कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? कारण यही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2002 में जब नीति सिद्धांत बना करके विचारधारा बना करके पार्टी बनाई तो पार्टी में सामाजिक न्याय की बात कही, उन्होंने समाज को आरक्षण देने की बात कही, हक हिस्सेदारी की बात कही। लेकिन 20 साल का समय बीत गया, ये पार्टी केवल गुंडे माफिया और बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों का गुलाम बन गई और पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगी। टिकट बंटवारा से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के खाली सौदेबाजी हो रही है और राजभर समाज को कहीं न कहीं गुमराह करके बेचा जा रहा है, उनका सौदा किया जा रहा है। तो आज हम लोगों ने मन बनाया है कि ओम प्रकाश राजभर जी को अब आईना नहीं दिखाया जाएगा, तो ये राजभर समाज को बेच करके एक चौराहे पे खड़ा कर दिए हैं जहां पर कि समाज को कुछ नहीं सूझ रहा है कि अब हमको हक हिस्सेदारी और कौन हिस्सा हमको दिलाएगा और किसके साथ हम लोग चलेंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह होगा कि हम लोग लगभग 60 से 65% इनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश मंडल और जिला कमेटी के कार्यकर्ता 65% हमारे संपर्क में हैं। जल्द ही हम लोग एक नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं, जल्द ही आपको पता चलेगा। बिल्कुल संरक्षण है। आज बताइए कि सदर से उनके विधायक हैं अब्बास अंसारी जी, आज पूरे देश की पुलिस प्रशासन खोज रही है। जहां से वो विधायक हुए हैं तो वहां का बताइए कि जमीनी कार्यकर्ता, वहां के लोग, विधानसभा के गांव के पीड़ित परिवार के किसान कमेरा की जो बात करते हैं, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ठेकेदार हैं, आज वो लोग कहाँ जाएंगे? वो विधायक को ढूंढे। पुलिस पूरा देश खोज रही है, तो ये गुंडे माफिया हमारे समाज का भला करेंगे? बिल्कुल, वो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं और देश के किसी ऐसा गुंडा माफिया नहीं है जिससे हमारा संबंध नहीं है। जब इतना बड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैं भारत सरकार और माननीय मोदी जी, योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि पहले उनको गिरफ्तार करिए, उनके घर को खंगालिए, तब पता चलेगा कि नहीं अब्बास अंसारी कहाँ है। जिस तरह से हरिनारायण राजभर ने कहा था कि वाई श्रेणी के आड़ में अब्बास अंसारी को छुपाए हुए ओम प्रकाश, बिल्कुल राइट है। पहले उनके घर को खंगालने की जरूरत है, उनको गिरफ्तार करिए, तब जाकर के पता लगेगा। पहले उनसे पूछिए ना, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके विधायक हैं, उनको पता होगा कि उनका विधायक कहाँ है। अगला कड़ा कदम क्या होगा आपका? अगला कड़ा कदम है कि हम जल्द से जल्द उनके पार्टी के 60-65% कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे संपर्क में हैं। लगभग में पार्टी हम लोग बनाने की जल्दी आपस में हम लोग सहमति से जल्दी घोषणा करेंगे और उनके सामने हम बताएंगे कि कौन असली है कौन नकली है। ये लोग विधानसभा में जाके कहते हैं कि हम असली राजभर हैं, वो नकली राजभर है। अरे बेईमानो, जिसके नाम पे तुमने पार्टी बनाई, आज महाराजा सुहेल देव राजभर के मान सम्मान स्वाभिमान को बेच दिया है। सुना जा रहा है कि आप लोग भाजपा में जाने वाले हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इनको आईना दिखाना है और ऐसे बेईमानों का सामना करना है तो बिना कोई दल बनाए हम किसी दल में चले जाएंगे तो हम दल के हो जाएंगे, हम उसके नीति सिद्धांत और विचारधारा से बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप सैकड़ों की संख्या में क्या कर सकते हैं? सैकड़े नहीं, अब से मलिका जलवाने का टोपी का मैं जानता हूँ।